हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एन मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस के बाद हमने देखा कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को हम दोबारा से पढ़ेंगे, डिटेल में करेंगे। मैंने आपको दो टर्म समझाई थी कि देर आर टू एंगल्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ complex number. ओके, आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड को हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ओके, आर्गुमेंट मीन सिंपल एंगल और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड का नाम भी देते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि देयर इज़ एन आर्गेंस प्लेन। आर्गेंस प्लेन होता है तो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रियल एक्सेस एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सेस। तो अगर यहाँ पे कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट है तो दिस एक्स कॉमा वाई इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर से जो ओरिजिन को 0 0 से जो लाइन ज्वाइन कर रही है, तो जो एंगल वो यहाँ पे बनाएगी, दिस एंगल विल बी कॉल्ड थीटा। थीटा विल बी कॉल्ड एज आर्गुमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। थीटा विल बी आर्गुमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर। ओके, नाउ क्या होगा अगर मैं आर्गुमेंट देखूं, तो आर्गुमेंट क्या हो सकता है। लेट अस सपोज थीटा की वैल्यू 60 है, तो 60 डिग्री पे, जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट में पढ़ा था, 60 डिग्री पे मैं कहाँ पे आऊँगा, इस पॉइंट पे आऊँगा, इसी लाइन पे आऊँगा। लेट अस सपोज एंगल इज 360 प्लस 60 डिग्री, तब भी मैं इसी पॉइंट पे आऊँगा। लेट अस सपोज थीटा इज 360 प्लस 360 प्लस 60 डिग्री, तब भी मैं इसी पॉइंट पे आऊँगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि आर्गुमेंट क्या हो सकता है। आर्गुमेंट एक एंगल नहीं होगा, आर्गुमेंट बहुत सारे एंगल्स होंगे। दैट विल बी 2n पाई प्लस 60। ओके, 2n पाई प्लस 60 ऐसा हो जाएगा कि मतलब आप 60 डिग्री पे पहुंचना है, आप 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इतने सारे रोटेशंस करके आओगे, तभी आप उसी पॉइंट पे ही पहुंचोगे। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट, द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट lying between minus pi to pi। ओके, लाइंग बिटवीन माइनस पाई टू पाई, जो पाई से माइनस पाई से लेके पाई में जितनी वैल्यूज आएंगी, दे विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या हम उसे क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड नाम देंगे। ओके, तो जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि लेट अस सपोज कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, तो लेट अस सपोज दिस इज अवर एक्स कॉमा वाई, तो एक तो एंगल बन रहा है दिस एंगल। दिस एंगल कुड बी कंसिडर्ड एज सिंपल पॉजिटिव एक्स, एक्स के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, तो दिस एंगल विल बी अवर आर्गुमेंट। लेकिन हमें देखना है कि इसमें से कौन सा एंगल है जो माइनस पाई टू पाई में लाई कर रहा है। तो माइनस पाई टू पाई में लाई करने वाला जो एंगल होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अवर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन हमने हमेशा एंगल किसके साथ देखना है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आपने इस डायरेक्शन के साथ एंगल देखना है। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज देखो, चाहे आप क्लॉकवाइज देखो, लेकिन आपने किस डायरेक्शन में देखना है, इस पॉइंट से वो एंगल कंसिडर करना है। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहाँ पे, लेट अस सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो लेट अस सपोज दिस इज अवर पॉइंट z, एक्स कॉमा वाई, तो दिस एंगल विल बी थीटा। नाउ जो भी यहाँ पे एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितने भी एंगल्स आएंगे, दे विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे एंड दे विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to पाई बाई 2, है कि नहीं। जितने भी एंगल्स आएंगे दे विल बी लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाई 2, तो हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दे विल बी सिंपली लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाई 2। तो मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, सिंपली लोएस्ट वैल्यू ऑफ
आर्गूमेंट सिंपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट किसके बराबर हो जाएगा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट व्हेन वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको उस दिन बताया था इफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये कितना बन जाएगा x, ये कितना बन जाएगा y, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन x। ओके, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, तो नाउ इफ थीटा इज, थीटा क्या आ गया यहाँ पे, आर्गूमेंट आ गया। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को अगर मैं नाम देता हूँ प्रिंसिपल आर्गूमेंट, या एम्पलीट्यूड को अगर मैं नाम दूँ अल्फ़ा, तो सिंपली थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंपली थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव, तो दैट विल बी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इन दिस केस। ओके, तो थीटा विल बी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई, जितना भी एंगल होगा प्लस 2n पाई, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आर्गूमेंट हो जाएंगे। वन ऑफ द आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एंड अल्फा विल बी इक्वल्स टू थीटा इन दिस केस। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे दिस इज पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो यहाँ पे अगर मेरा कोई नंबर है एक्स कोमा वाई, तो जो थीटा एंगल आपको पता चल सकता है दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज वाई। तो अगर मैं थीटा इस एंगल को मानूँ, ओके, अगर मैं थीटा इस एंगल को मानूँ तो क्या हो जाएगा, थीटा अगर ये वाला एंगल है तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, हम x को पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, थीटा तो मुझे नेगेटिव साइन से कोई अभी तक मतलब नहीं है, दैट विल बी y अपॉन एक्स मॉड, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स का मॉड। अब ये एंगल आ गया मेरे पास थीटा, लेकिन हमें पता है कि एंगल हमें कौन सा कंसिडर करना है, आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट विल बी इक्वल्स टू एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग कम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाला कौन सा एंगल है, दिस एंगल। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो दैट विल बी 180, तो 180 माइनस थीटा कौन सा एंगल बच गया, यही बच गया, तो दिस इज 180 माइनस थीटा, तो दैट मीन्स आर्गूमेंट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स अल्फा विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। ओके, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बन जाएगी। ओके, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, एम्पलीट्यूड बन जाएगी। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट सिंपली आपने क्या पता करना है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का मॉड, और उसको क्या कर देना है 180 माइनस थीटा कर देना है, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, एम्पलीट्यूड बन जाएगी, बाकी क्या बन जाएंगे, आर्गूमेंट बन जाएंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज विल हैव टू टेक एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली, हमें एंगल वहीं से मेजर करना है, हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर नहीं करना। ओके, तो इसी तरह से हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो कुछ यहाँ पे आएंगे एक्स कॉमा वाई, हमें पता है कि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और दिस एंगल इज थीटा, तो नाउ थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मॉड। तो अगर अल्फ़ा अपने पास एम्पलीट्यूड है या आर्गूमेंट है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट है, तो अल्फ़ा इज़ टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये दो एंगल्स हैं, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। अगर मैं ये वाला एंगल कंसिडर करूँगा तो दैट विल बी 180 प्लस थीटा। तो मैंने आपको बताया कि एंगल आपको किस में चाहिए होता है, माइनस पाई टू पाई में, यानी कि 180 से माइनस 180 से प्लस 180 तक। तो ये तो माइनस 180 से प्लस 180 में नहीं आएगा, तो हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है, ये वाला। अब इस एंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से शुरू करो, अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस पाई, और दोबारा इस डायरेक्शन में आएंगे तो प्लस थीटा, तो अल्फ़ा विल बी माइनस 180 प्लस थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा आर्गूमेंट, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ अवर complex number. Okay, so this is amplitude, this is amplitude, इसमें 2n pi ऐड कर दोगे तो सिंपली दैट विल बी द आर्गूमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब उसी तरह से अगर मैं देखूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे हैं, z है x कॉमा y, तो कौन सा एंगल मिलेगा हमें, थीटा, दिस विल बी x, दिस विल बी माइनस y। तो सिंपल थीटा आप दोबारा इसी फॉर्म में कैलकुलेट कर लोगे। अब थीटा क्या होगा, अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा इज टू बी, अब
अगर पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ इसका एंगल देखोगे तो दैट विल बी लाइक दिस। तो ये तो 180 से बड़ा हो गया, तो हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है, हम यहाँ से चलना शुरू कर देंगे। तो ये थीटा है जो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में कंसिडर करें हम इस डायरेक्शन में, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू माइनस थीटा व्हेन वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू माइनस थीटा व्हेन वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट बन जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड फॉर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक फॉर्मूला की एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको बना के दूंगा। तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेंट्स 1 2 3 4। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। क्या होता है, x लेस देन 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। इन थर्ड क्वाड्रेंट x इज़ लेस देन 0 y इज़ लेस देन 0 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y इज़ लेस देन 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। ये चीज़ होती है। ओके, तो थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x का मॉड। सभी केस में वो क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x का मॉड ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा। ओके, ये आपने सिंपली कैलकुलेट कर लेना, tan इनवर्स y अपॉन x कुछ भी हो, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट हो, लेकिन अल्फ़ा जो अपना आर्गूमेंट या जो से आप एम्पलीट्यूड कहोगे, अल्फ़ा विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू थीटा, in second quadrant it will be 180 minus theta, in third quadrant this will be minus 180 plus theta, in fourth quadrant it will be equals to minus theta। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू थीटा 180 minus theta minus 180 plus theta and minus theta in this case। ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक z is equals to 1 plus root 3 iota, find its argument। let us suppose मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, tan z is equals to 1 plus root 3 iota, find its argument। तो हमें पता है कि tan theta is equals to root 3 upon 1, this implies theta is equals to 60 degree। okay, means theta is equals to pi by 3। okay, तो pi by 3 क्या है, pi by 3 is वन ऑफ द आर्गूमेंट्स। बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं लेकिन उनमें से सबसे छोटा या मतलब उनमें से वन ऑफ द आर्गूमेंट क्या है अपने पास, पाई बाय 3 है। और बाकी आर्गूमेंट्स क्या हैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 8 पाई प्लस पाई बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे अपने क्या हैं, आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप देखोगे कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, तो दैट मीन्स एम्पलीट्यूड विल बी ऑल्सो बी इक्वल्स टू पाई बाय 3। ओके, दिस इज हाउ विल बी फाइंडिंग आउट द डिफरेंट आर्गूमेंट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट क्या होता है, एक जनरल एंगल है। जनरल एंगल मतलब आपने उस पॉइंट पे पहुंचना है, आप कितने भी सर्कल से लगा के उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो, दैट विल बी सिंपली द आर्गूमेंट। एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी लोएस्ट वैल्यू एंड दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ओके, तो लेट अस सपोज अपने पास चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ओके, तो आप सबसे पहले क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, नाउ दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये बन गए क्वाड्रेंट्स बन गए। अब इसमें अगर आप थीटा देखोगे तो दैट विल बी tan इनवर्स y अपॉन x का मॉड। तो थीटा विल सिंपली बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हेयर ऑल्सो इट विल बी 60, हेयर ऑल्सो इट विल बी 60, हेयर ऑल्सो इट विल बी 60। तो अल्फा की वैल्यू, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 180 माइनस 60, तो दैट बिकम्स 120 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो अल्फा की वैल्यू होती है माइनस 180 प्लस 60, तो दैट बिकम्स माइनस 120 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू
-60 डिग्री। तो अब आप जो चारों एंगल्स कंसिडर करोगे तो चारों के चारों एंगल्स क्या आ रहे हैं, दे आर इन बिटवीन -180 टू +180। ओके, तो चारों के चारों एंगल्स क्या हैं, दे आर इन बिटवीन -180 टू 180। तो हम दोनों कंसेप्ट यहाँ पे फुलफिल कर चुके हैं कि दोनों के दोनों चारों के चारों एंगल्स क्या हैं, दे आर लाइंग बिटवीन -π टू π एंड दे आर द लोएस्ट वैल्यूज ऑल्सो। ओके, तो एम्पलीट्यूड ये चारों के चारों क्या हैं, अपने एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड मीन सिंपल lowest value of the argument in that case. Okay, so this is what is the argument and amplitude of a particular complex number. एक दो क्वेश्चंस और करेंगे हम। आप एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके, बाय स्पेसिफाइंग आर्गुमेंट and modulus of a complex number, a complex number is completely defined. By specifying argument and modulus of a complex number is completely defined. अगर आपने किसी complex number का सिर्फ argument और modulus बता दिया तो that complex number will be completely defined in that case. Okay, तो ये कैसे होगा हम इसमें देखेंगे। that form is called polar form of a complex number. Okay, तो geometrical form जो हम देख रहे थे, geometrical form is to simply represent it on the Argand plane। अब Argand plane में further हम क्या forms बना सकते हैं, that form is called polar representation of a complex number. Polar form of a let z is equals to x plus iota y। तो ये x plus iota y क्या होगा, आर्गेंड्स प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा x, y। तो दिस एंगल विल बी x, this side will be x, this side will be y, this is 90 degree and here it will be theta। ओके, तो यही होगा। अब देखिए, and this side will be x square plus y square। ओके, तो z mod will be equals to x square plus y square अंडर द रूट। मैंने आपको बताया था कि z mod will be equals to x square plus y square अंडर द रूट। ओके, और इसे हम क्या नाम देंगे, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल्स टू r। Okay, now in this triangle, given triangle, what will be the value of sin theta? Sin theta will be equals to y upon under root of x square plus y square, so that will be y upon r। Okay, so this implies y is equals to r sin theta, y is equals to r sin theta। अगर मैं देखूँ cos theta, तो cos theta will be equals to x upon under root of x square plus y square। This implies this will be equals to x upon r, this implies x is equals to r cos theta। ओके, तो मेरे पास z के जो x प्लस आयोटा y था, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है r cos थीटा, y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है r sin थीटा। नाउ सेम z कुड बी रिप्रेजेंटेड एज r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो नाउ दिस कुड बी रिटन एज प्लस आयोटा sin थीटा। नाउ z इज इक्वल्स टू r cos theta plus iota sin theta। This is called polar representation of a complex number where theta is argument of a complex number, where theta is argument of a complex number। Okay, where theta is argument of a complex number। अगर आप जनरल आर्गूमेंट देखोगे, जनरल अगर मैं completely जनरल इसे फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो z could also be written as r cos of 2n pi plus theta plus iota sin of 2n pi plus theta। यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि आर्गूमेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 2n pi या sin थीटा की वैल्यू 2n pi ऐड करने से कभी चेंज नहीं होगी। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, और वी कैन राइट इट एज z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं r सिस थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, z इज इक्वल्स टू r सिस थीटा, विच मीन्स z इज इक्वल्स टू r
cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिस थीटा का मतलब है z इज इक्वल्स टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो जेट लेट अस सपोज मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस √3 आयोटा, तो राइट इट इन द पोलर फॉर्म अगर मेरे पास क्वेश्चन है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ cos थीटा इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, r की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 3 का अंडर रूट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ओके, तो थीटा हेयर विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 विच विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। तो दैट कुड बी रिटन एज 2 cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। तो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर complex number. Okay, so this is how we are going to represent a complex number in polar form. Okay, तो इनकी डिटेल्स हम पोलर फॉर्म की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।